ये सड़क देख रहा है? हाँ, ये वन वे स्ट्रीट है। और जिस धंधे में तुम दाखिल हुए हो वो भी ऐसी एक स्ट्रीट है। आदमी अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। वंस अपॉन अ टाइम वंस अगेन। जी हाँ, एक बार फिर से वो मॉरल स्टोरी, बुरे काम का बुरा नतीजा, जहाँ एक इंसान जिसमें कोई कैरेक्टर फ्लॉ है या फिर वो गरीब है और उसकी मजबूरी है और उसे बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाना है, जिसके लिए वो गैर कानूनी रास्ता चुनता है, सिस्टम को बीट करना है उसे, और वो बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमा भी लेता है एक अश्लील मात्रा में। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि उस पैसे को पाने के लिए उसने क्या खोया और उसका अंजाम भी लगभग तय ही होता है। कई बार पहले भी हम ये कहानी देख चुके हैं, लेकिन ये कहानी आज भी रेलिवेंट है और हर जनरेशन को कम से कम एक बार सुनाई जा सकती है। अंजाम जानते हुए भी इसकी जो जर्नी होती है वो इंटरेस्टिंग होती ही है। तो इस बार ये जर्नी है सनी की, जिसका बाप एक कॉन मैन है, अलग अलग शहरों में कॉन करता है और फिर पैसा लेके भाग जाता है अपने बेटे के साथ। और ऐसे ही एक सफर में वो अपने बेटे को ट्रेन में छोड़कर कट लेता है, शायद लिटरली। सनी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसका बाप उसे उसके नानू से मिलाने ले जा रहा था। सनी एक स्टेशन पर चित्र बना बनाकर अपने बाप का इंतजार करता है, जहां उसका हम उम्र फिरोज उसका मैनेजर बन जाता है। बाप तो आता नहीं, लेकिन नानू पहुंच जाते हैं और सनी के कहने पर फिरोज को भी अपने साथ ले आते हैं। नानू एक आर्टिस्ट हैं और उनके नक्शे कदम पर सनी भी एक आर्टिस्ट बन जाता है, जिस काम से उसे ज्यादा कमाई होती नहीं है। नानू का असली पैशन है क्रांति पत्रिका, जो ज्यादा बिकती नहीं है और इसीलिए उनकी प्रेस ही बिकने के कगार पर आ जाती है। लेनदारों को अपना पैसा वापस चाहिए और उनके आंकलन के अनुसार सनी की मौजूदा कमाई के हिसाब से उसे 100 साल लगेंगे इस ऋण को चुकाने में। जवान आदमी है, उसकी भी कुछ हसरतें हैं, लेकिन प्रेस को बचाना अब उसकी लाइफ की प्रायोरिटी है। उसे ऐसा कोई काम करना है जिससे बहुत जल्द बहुत सा पैसा बन जाए। फिरोज के साथ तमाम आइडियाज डिस्कस करने के बाद उसे यही समझ में आता है कि क्यों ना वो सीधा पैसा ही बना ले। जी हाँ, फर्जी करेंसी का कारोबार। कुछ शुरुआती दिक्कतों के बाद उनका नोट चल ही जाता है और वो बहुत जल्द अपना सारा कर्जा चुकाकर नानू की प्रेस को बचा लेते हैं। इस काम को अंजाम देने में प्रेस के एक्सपीरियंस टेक्नीशियन यासिर चाचा उनकी मदद करते हैं और काम पूरा हो जाने पर इस फर्जी काम को बंद करने की नेक सलाह भी देते हैं। और वो ऐसा पहली और आखिरी बार नहीं करते, लेकिन लड़कों के मुंह अब खून लग चुका है। अब हम मिलते हैं प्रोफेशनल फेक करेंसी रैकेटियर्स को, जिनका इंडियन सेक्टर संभाल रहा है मंसूर दलाल, और मंसूर के पीछे पड़ा हुआ है इंडियन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर माइकल। और दोनों एमेचर और प्रोफेशनल फेक करेंसी रैकेटियर्स की मुश्किल बढ़ाने के लिए पहुंच जाती है मेघा, आरबीआई की एक यंग एंथुसियास्टिक ऑफिसर, जिसकी टीम ने एक ऐसी चिप बनाई है जिससे सनी और मंसूर दोनों को तकलीफ होने वाली है। यहाँ सनी का आर्ट जीत जाता है और अब मंसूर की ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है आर्टिस्ट सनी की, और वो अपने एसओपी के हिसाब से उसे उठा लेते हैं। इसके आगे की कहानी के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। अब हम बात करेंगे सीरीज की राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं सीता मेनन और सुमन कुमार, डायरेक्टर्स राज और डीके। और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कहानी इनकी आज भी रेलिवेंट है, इन्होंने सही कहानी उठाई है। चेंजेस क्या होते हैं ऐसे कहानी में? सेंट्रल कैरेक्टर के सर्कमस्टांसेस, उसकी मजबूरी। कांस्टेंट होते हैं उसका बदलाव, कैरेक्टर का बदलाव पैसा आने के बाद, अश्लील मात्रा में आने वाला कैश और उस पे की गई ऐश का मोन्टाज, और उसका अंजाम। इतने कांस्टेंट्स होने के बावजूद भी ये जर्नी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होती है, और इस बार भी लगभग हो ही जाती है। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में फोर शेडोइंग को अच्छी तरह से दिखाया गया है। सनी के बाप का रेलवे ट्रैक पर खुला हुआ ब्रीफकेस, जिसमें से नोट उड़ रहे हैं और लोग बाकी सब कुछ छोड़कर उन नोटों को झपट रहे हैं, ये इमेज रह रहकर सनी के दिमाग में प्ले करती है और कहानी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर इसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन लगती है, लेकिन बहुत मजेदार है। एक लेविश सी लॉन्च मीटिंग में मिनिस्टर धन रक्षक योजना का उद्घाटन करते हैं और
और जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो टेक्निकल ग्लिच आ ही जाता है। सीजन की शुरुआत की एपिसोड्स में ही नानू के हाथ फर्जी नोट लग जाते हैं और यहाँ राइटर्स और डायरेक्टर्स ने दादू हिचकॉक की टेक्निक का बहुत सही इस्तेमाल किया है। और सिर्फ एक बार नहीं, एक दूसरा सीन भी है जहां लड़के लगभग पकड़े ही जाते हैं। इसके अलावा क्लाइमैक्स में भी खत्म, खलास, टाटा, बाय बाय वाला एक सीन आता है और हर बार गोली टच करके निकल जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीरीज देखें। अब बात करेंगे स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की कमियों की। इस सीजन का मेन उद्देश्य आने वाले सीजन्स की तरफ ले जाना ही लगता है। ठीक है, पहला सीजन है, सेटअप का सीजन है, फिर भी पहले 4 एपिसोड बोल बच्चन वाले ज्यादा लगते हैं और 5वें एपिसोड से एक्शन में थ्रिल आना शुरू होता है, जिसका क्रिशेंडो आता है क्लाइमेक्स में। इसके अलावा विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो बहुत घिसा पिटा लगता है। एक ईमानदार लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसके काम के रिजल्ट्स को नजरअंदाज करते हुए मीडिया उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है। वो अल्कोहलिक है, उसकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो चुकी है, एक छोटा बच्चा है, बीवी उससे अलग हो चुकी है और बीवी ने लाइफ में अब एक दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया है। वो उससे डिवोर्स चाहती है और उन दोनों के बीच चाइल्ड कस्टडी को लेकर तनातनी चल रही है। लेकिन इसका एक कंपनसेशन भी है। माइकल और मिनिस्टर का जो मियाँ बीवी जैसा रिश्ता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग भी। अब बात करेंगे डायलॉग्स की, जिसमें बहुत सारा ह्यूमर है और सबसे ज्यादा मिनिस्टर और माइकल के बीच के डायलॉग्स, मंसूर दलाल के डायलॉग्स और अनीस के डायलॉग्स, यानी कि साकिब अयूब के जो डायलॉग्स हैं, जिस तरह का वो कैरेक्टर है और जिस जगह से वो आता है उसके डायलॉग्स बहुत ऑथेंटिक लगते हैं। नेक्स्ट अप इज एक्टिंग। शाहिद का कैरेक्टर सनी, उसका दोस्त फिरोज और अनीस एक ही उम्र के हैं। मैं जानता हूँ हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, लेकिन ये तीनों हम उम्र हैं कहानी में, लेकिन रियल लाइफ में शाहिद इन दोनों से सीनियर एक्टर है। उम्र के साथ शाहिद की एक्टिंग में जो बदलाव आया है वो मैंने जर्सी में भी नोटिस किया था। भुवन अरोड़ा और साकिब अयूब की एक्टिंग में यूथ की एनर्जी है, अर्जेंसी है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो या फेशियल एक्सप्रेशन हो। लेकिन उम्र के साथ शाहिद की एक्टिंग में एक ठहराव आ गया है, उसके एक्शंस और रिएक्शंस दोनों में, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी में भी। कंपेयर टू हिज यूथ इट इज मोर सटल नाउ। फिरोज के रूप में भुवन अरोड़ा ने लगभग सर्किट जैसे साइड किक का परफॉर्मेंस दिया है। साकिब अयूब इज अ लाइव वायर। अमोल पालेकर को बहुत समय बाद देखकर बहुत अच्छा लगा, वो नानू के रोल को जी रहे हैं। प्रेस के एक्सपीरियंस टेक्नीशियन के रोल में चितरंजन गिरी को देखकर ऐसा लगता है कि अगर उनके नाखूनों को इंस्पेक्ट किया जाए तो हो सकता है उसमें ग्रीस होगी। के मेनन का मंसूर दलाल आग उगलने की जगह स्ट्रीट स्मार्ट, कनिंग और मैनिपुलेटिव लगता है। उसके कैरेक्टर में नफरत से ज्यादा ह्यूमर है। ऑफ कोर्स इसमें राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज इफ इट एंट ऑन पेज इट एंट ऑन स्टेज। और फिर क्लाइमैक्स में हम पहली बार उसका ये वाला रूप देखते हैं। राशि खन्ना एज मेघा ओन्स हर कैरेक्टर, वेरी कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल एक्टर। और अब बात करेगा विजय सेतुपति का। लास्ट ईयर में हम पहली बार उसको कमल हसन का विक्रम में देखा, उसका बाद ऑफ कोर्स विक्रम वेदा में वेदा। हमारी एक्सपेक्टेशन को बहुत रेज कर दिया है उन्होंने, उनके इन 2 कैरेक्टर्स ने। ऑफ कोर्स ये एक अलग तरह की कहानी है, एक अलग तरह का रोल है, वो पॉजिटिव रोल में है, लेकिन सीरीज में समहाउ विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है माइकल, ये उनका लाइट वर्जन लगता है, यानी कि डाइट विजय सेतुपति। फ्लैशेस हैं लेकिन फायर नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ये पूरा सीजन ही एक तरह से एक सेटअप था। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कहानी में सभी कैरेक्टर अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीजन 2 के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, यानी इस सीजन का जो मीट है वो आखिरी के 4 एपिसोड्स में है। अगर आप मेरे इस रिव्यू से डिसएग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।